अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफ कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की आज हमारी ये 22nd क्लास है, जिसमें हम सीखेंगे कि एक वर्कशीट को किस तरीके से व्यू किया जा सकता है। और इसके अंदर हम देखेंगे कि किसी भी कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स को या मल्टीपल रोज़ को मखसूस किसी एक रो को किस तरीके से हम हाइड कर सकते हैं और उसे फिर किस तरीके से अनहाइड भी कर सकते हैं। और इसका जो सेकंड स्टेप है वो ये होगा कि फ्रीज पैंस, ये एक इंटरेस्टिंग और इंतहाई एक मुफीद टॉपिक है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि अपने काम के दौरान हम किस तरीके से मुख्तलिफ कॉलम्स को और रोज़ को फ्रीज कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अपनी विंडो को हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल अलराफ कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हों तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और चलें अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये आपके सामने एक वर्कशीट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ डाटा आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि किसी भी एक कॉलम को हम किस तरीके से हाइड कर सकते हैं। जिस कॉलम को आपने हाइड करना है उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और आप यहाँ ऑप्शंस में देखें, नीचे हाइड लिखा हुआ है। तो इससे पहले आप ये देखें कि मैं एन नाम का जो कॉलम है, एम एन और ओ, एन के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और जैसे ही हाइड पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि एम के बाद एन यहाँ पर हाइड हो चुका है और ओ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं आपको ये जूम करके दिखा दूं तो आप देख सकते हैं कि एम के बाद एन हिडन है और यहाँ से आपको ओ जो है वो नज़र आ रहा है। और अगर आप इसको अनहाइड करना चाह रहे हैं तो इससे पहले वाला कॉलम और ये जो ओ है, इसको आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और इसके बाद जब आप राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है अनहाइड। जैसे आप अनहाइड पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको एन जो कॉलम है ये भी दिखाई दे रहा है। अब आगे अगर आप एक से ज़्यादा कॉलम्स को हाइड करना चाह रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देखें, आपने ये एक रिजल्ट कार्ड बनाया हुआ है। आप चाहते हैं कि किसी भी ख़ास मौके पर आप ये जो जिनके अंदर ये लिखा हुआ है डिवीज़न और ग्रेड प्लस ये पास वगैरह जो हैं, अगर आप इन कॉलम्स को हाइड करना चाहते हैं तो इनको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके चाहे ये सीरीज़ में हों और या फिर ये एक दूसरे से फासले पर भी हो सकते हैं। तो चलें मैं ऐसा करता हूँ कि इन तीनों को और कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए, अगर कंट्रोल को प्रेस नहीं करेंगे तो ये सारे जितने भी मुसलसल कॉलम्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं इस क्यू कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और अब राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे हाइड कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये परसेंटेज के बाद जो हमें कॉलम्स नज़र आ रहे थे, अब यहाँ ऊपर नाम से पढ़ सकते हैं कि आई के बाद और एम से पहले जो 3 कॉलम्स थे वो भी हिडन हैं और पी और क्यू के दरमियान, आर के दरमियान जो एक कॉलम है वो भी हाइड हो चुका है। अगर आपने तमाम कॉलम्स को अनहाइड करना है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल करें। यहाँ ये जो कॉर्नर पे आप देख सकते हैं शीट का जो यहाँ पे क्लिक करके आपने सेलेक्ट ऑल कर देना है। और इसके बाद अगर आप यहाँ ये इसके ऊपर अनहाइड पे क्लिक करें, राइट क्लिक कर दें और अनहाइड पे करें तो सारे के सारे जो हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने इनमें से सिर्फ इनको ही अनहाइड करना था, जो कि जैसे ये 3 कॉलम थे और बाकी को नहीं करना चाह रहे, तो आपने सिर्फ इतने की सिलेक्शन बनानी है जो कि हिडन थे और उन्हीं के ऊपर आपने राइट क्लिक करके और अनहाइड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आपके ये जो कॉलम्स हैं ये अनहाइड हो जाएंगे। इसी तरीके से आप रोज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं चाहता हूँ कि ये पहला नाम जो है जिसके अंदर असलम का डाटा लिखा हुआ है और आखिरी जो है ये नदीम का ये डाटा लिखा हुआ है, इन 2 कॉलम्स को मैं किसी वजह से हाइड करना चाहता हूँ, शो नहीं करना चाह रहा, तो इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ हाइड पे क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि जमील से पहले या यहाँ नंबरिंग देख सकते हैं आप, ये देखिएगा 2 के बाद 3 नंबर की रो हाइड हो चुकी है और ये 4 नज़र आ रही है। इसी तरीके से 9 के बाद 10 हिडन है और 11 जो है ये आपको नज़र आ रही है। अगर आप इसको हाइड ही रखना चाह रहे हैं और इसको अनहाइड करना चाह रहे हैं तो इन 2 को 9 और 11 को आपने जो है सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक कर दें और इसके बाद आपने क्या करना है कि अनहाइड की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं हाइड कर चुका हूँ, गलती से हाइड हो गया। अब 8 और 12 इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक और अनहाइड पे क्लिक कर दें तो तमाम जितने भी आपके वो रोज़ हैं वो अनहाइड हो जाएंगी।
इस तरीके से आप किसी भी कॉलम और रो को, चाहे तो मल्टीपल कॉलम और रो को, या फिर किसी मखसूस कॉलम या रो को आप हाइड करके और अनहाइड भी कर सकते हैं। और दूसरा है कि आप अपनी जो विंडो है उसको किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर एक कॉलम हिडन है जहाँ पर मैंने हेडिंग दी हुई थी, इसको भी हम अनहाइड कर लेते हैं। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है फ्रीज पैन्स। फ्रीज पैन्स इंतहाई इंटरेस्टिंग है। ये आपको रिजल्ट कार्ड नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी हेडिंग है ऊपर रिजल्ट, और ये जो हेडर नेम्स हैं, जो हेडर रो है यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, और ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज वगैरह, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे ही आप डाटा इंटर करते जाएंगे, जैसे आप नीचे की तरफ जाएं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, और अगर मैं यहाँ पर काम के दौरान इस तरीके से मूव करता हूं तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पे जो मेरे अपर कॉलम्स हैं वो हाइड हो चुके हैं। अब ये मैंने जूम आउट कर दिया है। इसके बाद भी अगर मैं यहाँ पर देखिएगा नीचे की तरफ, जैसे अब ये नदीम के बाद मैं बाकी डाटा यहाँ पर एंटर करते करते अगर यहाँ तक पहुँच जाता हूँ, और जैसे मैं नीचे की तरफ मूव करूँगा तो आप देखें अब ऊपर से सारी चीज़ें जो हेडर रोज थी हमारी वो इस टाइम नज़र नहीं आ रही, और काम करना बहुत मुश्किल होगा कि ये वाला जो कॉलम है इसके अंदर मैंने क्या पुट करना है, ये क्या चीज़ है, ये क्या है। ये तो एक छोटा सा रिजल्ट कार्ड है, आप इसको जज कर सकते हैं, लेकिन अगर डाटा ज़्यादा हो, आपके कॉलम ज़्यादा हो, तो ये जजमेंट करना कि किस तरीके से मैंने इसको मैनेज करना है ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब इसके लिए हम फ्रीज पैन को यूज़ करेंगे। फ्रीज पैन क्या वर्क करता है, आप चाहें तो मखसूस रो को या कॉलम को, और या फिर कॉलम रो दोनों को आप जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं, और ये आपके लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं, काम के दौरान आपके काम को आसान करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आपको ये फ्रीज पैन की ऑप्शन नज़र आ रही है। तो यहाँ अगर आप इसको देखें तो आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। सबसे पहले फ्रीज पैन, इसके नीचे है फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो सबसे पहले हम टॉप रो की बात करेंगे कि जो सबसे ऊपर वाली रो है उसको हम फ्रीज करना चाह रहे हैं। इसके लिए सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आप क्लिक करके आप फ्रीज पे जाएं। यहाँ से जैसे ही आप टॉप रो, फ्रीज टॉप रो को आप क्लिक कर देंगे तो आप देखिएगा अब मैं जैसे ही यहाँ से मैं अपने स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ नीचे, तो आप देखें कि जो सबसे पहली रो है वो फ्रीज हो चुकी है। और अगर आप इसको अनफ्रीज करना चाह रहे हैं तो फ्रीज पैन के अंदर जाएं और दोबारा से सबसे जो टॉप पैन फ्रीज है इस पर क्लिक कर दें, तो आप देखेंगे कि ये आपकी जो वो एक टूल थी उसकी वो सिलेक्शन ख़त्म हो चुकी है। अब ये अनफ्रीज है, और जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो पूरे के पूरी शीट जो है वो स्क्रॉल हो जाएगी। हमारे जो रोज़ हैं वो अब फ्रीज नहीं है। इसी तरीके से आप यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है जिसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से शीट को मूव करके देखूँ तो अब देखें बाकी शीट मूव कर रही है, सारे कॉलम जो है एक तरफ जा रहे हैं और लेफ़्ट की जानिब, और जो एक कॉलम था वो आपका फ्रीज है। और यहाँ पर आप ये बारीक से एक लाइन भी देख सकते हैं, फ्रीज के बाद ये शो होती है, और हम इसे अनफ्रीज कर देते हैं यहाँ से। अब अगर आप इसको मूव करें तो सारी शीट ही लेफ़्ट राइट मूव होती है या ऊपर नीचे की जानिब मूव हो जाती है। और इसके अंदर तीसरी जो ये हमारे पास एक कमांड है फ्रीज पैन्स। फ्रीज पैन्स में ये होता है कि जिन कॉलम्स को आप इकट्ठे ही और रोज़ को फ्रीज करना चाह रहे हैं तो आपने सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स के नाम हैं ये मुझे नज़र आते रहें, बाकी जो है ये फ्रीज हो जाए और बाकी मूव करें, तो इसके आपने नेक्स्ट कॉलम को, जैसा कि बी के अंदर नाम लिखे हैं तो सी कॉलम को मैंने सेलेक्ट करना है। और इसी तरीके से ये वाला जो कॉलम है इसमें से आपने ऊपर देखना है कि रो कौन सी आपने फ्रीज करनी है, जिसके अंदर रिजल्ट लिखा हुआ है और ये जो ऊपर हेडर्स हैं इनको मैं चाहता हूँ कि ये फ्रीज हो जाएं। तो इन 2 रोज़ को, पहली 2 रो को छोड़कर अब ये जो तीसरी रो है, ऊपर से नीचे की जानिब तीसरी रो और इधर से जो है ये बी के बाद सी वाला कॉलम, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। और अब अगर मैं यहाँ पर फ्रीज कर देता हूँ फ्रीज पैन्स, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक बारीक लाइन नज़र आ रही है जो कि बी और सी के दरमियान है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 2 और 3 नंबर जो रो है इसके दरमियान आपको ये बारीक लाइन नज़र आ रही है। अब ये हमारा जो है वो हेडर रोज़ भी फ्रीज हो चुके हैं, और जो ये स्टूडेंट्स के नाम वाला कॉलम और इससे पीछे वाले जितने भी कॉलम्स हैं वो तमाम फ्रीज हो चुके हैं। अगर आप यहाँ आगे जाके इस पर कोई डाटा पुट करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि किस स्टूडेंट के सामने या फिर जो भी आपका वर्कशीट है उसके ऊपर जो भी आपने लिखा है, आप उसके अगेंस्ट जो भी लिखना चाह रहे हैं आपको अच्छे से आसानी से समझ आ जाएगी कि यहाँ पर मैंने क्या काम करना है। और इसको अब अगर हम अनफ्रीज कर दें तो ये बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा जैसे कि ये सबसे पहले था। अभी आपको ये वर्कबुक थोड़ी सी नज़र आ रही है, थोड़ा वर्क है, छोटा सा एक रिजल्ट कार्ड मैंने समझाने के लिए बनाया है।
अब इसको स्प्लिट के ऑप्शन को समझ लें कि स्प्लिट क्या है। स्प्लिट ऐसे करता है कि आपकी शीट को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल जो है ना उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अब दोनों हिस्सों को आप अलग से सेपरेटली मूव कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि यहाँ ये जो टी वाला कॉलम है यहाँ तक तो मुझे ये शीट नज़र आ रही है। अगर टी के बाद आगे कोई और कॉलम हो जिसके अंदर मैंने डाटा पुट किया हुआ है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं इसके करीब लाके और मैं टैली करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ऐसे इसको बड़ी आसानी के साथ जो है ना इसको यहाँ से स्प्लिट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपने यू के नीचे के यहाँ यू जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप आएँ और यहाँ पे आके आप स्प्लिट पे क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि यू और टी के दरमियान एक बारीक सी लाइन बन गई है। अब नीचे भी आप देखें यहाँ से ये आपको स्क्रॉल बार एक अलग नज़र आ रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल है, और ये जो दूसरा पार्ट है यू से आगे वाले जो सेल्स हैं इनका ये देखिए हम अलहदा से इसको मूव कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको मूव कर रहे हैं। लेकिन मैं चाह रहा था कि यू को मैंने टैली करना है यहाँ पर, फर्स्ट किया ये जो टोटल मार्क्स हैं इसके साथ, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको स्प्लिट को यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ क्लिक करके। और अब मैं क्या करूँगा कि जहाँ पर मेरे टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं यहाँ इस कॉलम को मैं सिलेक्ट करके इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, तो आप देखें कि ये यहाँ से अलहदा से ये हो चुका है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। अब जिस भी कॉलम को आपने, जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था, ये यू वाला जो कॉलम है, सॉरी ये जो यू है ये गलती हो गई है, यहाँ पर मैंने ये कॉलम्स को और रोज़ को एक साथ ही स्प्लिट कर दिया है। अभी ऐसे भी स्प्लिट हो रहा है और ये भी, हमें इसको ऐसे नहीं करना था। मैं इसको दोबारा से अनस्प्लिट कर देता हूँ और वापस चल के हम इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। रीज़न ये थी कि जब हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर स्प्लिट करते हैं, ये एक एरर है जो कि आपके सामने भी आ सकता है। चूँकि मैं सिर्फ कॉलम को इसको वर्टिकली स्प्लिट करना चाह रहा था और जैसे मैं स्प्लिट करता हूँ तो अब ये देखें यहाँ से ये चीज़ हो चुकी है। रीज़न ये है कि जिस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया है इसके नीचे देखें ये वाला जिसके अंदर रिजल्ट लिखा हुआ है ये मर्ज है, तो मर्ज के अंदर अब ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ये मर्ज के अगर इस एरिया में से अगर आप किसी को स्प्लिट करेंगे तो ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से स्प्लिट कर देगा। या तो आप इसको पहले अनमर्ज करें और फिर स्प्लिट करें, और या फिर आप इसके एरिया को छोड़ के किसी दूसरी जगह पर आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो मुझे ये करने के लिए सबसे पहले इसको रिजल्ट जहाँ पर लिखा अनमर्ज करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ से होम टैब के अंदर जाऊँगा और ये मर्ज की जो ऑप्शन है यहाँ से इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑब्टेन मार्क्स हैं यहाँ से ये इसको मैं स्प्लिट करना चाह रहा था। अब हम व्यू के ऊपर जाएंगे दोबारा से और यहाँ स्प्लिट पे क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिएगा कि सिर्फ ये कॉलम ही जो है यहाँ पर ये स्प्लिट हुआ है, और इसे अनस्प्लिट करके अगर मैं यहाँ से नीचे आके और ये 7 और 8 के दरमियान यहाँ इन रो को स्प्लिट करना चाह रहा हूँ तो इस तरीके से भी मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। और इस तरीके से देखेंगे कि आप नीचे वाला जो है ये देखें आपको रिजल्ट 2 दफ़ा नज़र आ रहा है। एक ही शीट आप उसको 2 दफ़ा देख रहे हैं चूँकि आपको 2 व्यू मिल गए इसमें, तो नीचे एक अलग व्यू है और ऊपर अलग है। ऊपर वाले को आप सिलेक्ट करके इसकी मूवमेंट अलग कर सकते हैं और नीचे वाले की मूवमेंट अलग कर सकते हैं। और कॉलम्स को जिनको भी आप टैली करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ किए देखें ये किश्वर और नदीम के दरमियान में काफ़ी गैप था, ये किश्वर है और ये नीचे नदीम है। अगर आप इनको बराबर करके और इस तरीके से टैली करना चाह रहे हैं तो ये देख सकते हैं कि स्प्लिट के ऑप्शन आपको ये काम करने में आसानी पैदा करती है। इसी तरीके से आप कॉलम्स के दरमियान, अब मैं इस स्प्लिट को जो है दोबारा क्लिक करके ख़त्म कर देता हूँ। अगर आप यहाँ कहीं पे दरमियान में क्लिक करके और स्प्लिट करके देखें तो ये देखें कि जिस सेल को मैंने सिलेक्ट किया था उसके ऊपर वाला ये देखिए ये एरिया अलग है, ये एरिया अलग हो चुका है। ये इस तरीके से ये सारा अलग है और ये अलग है, ये इसको उसने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। आप इस तरीके से आप इसको स्प्लिट करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि आपको ये जो चीज़ें हैं ये नज़र आ रही हैं, ये दोनों के दोनों लेफ़्ट राइट अलहदा से मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, और ये वाली जो शीट है ये अलहदा से हॉरिजॉन्टल मूव करती है। और अगर आप यहाँ पर जाकर देखेंगे तो इन दोनों को आप ऐसे भी अलहदा से मूव कर सकते हैं। तो ये स्प्लिट की कमांड थी जो कि आपके काम को इंतहाई आसान कर देती है अपने डाटा को कंपेयर करने के लिए या चेक करने के लिए। आज की क्लास में बस इतना ही है, और नेक्स्ट हम देखेंगे कि कस्टम व्यू किस तरीके से किया जा सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, वीडियोस को आगे शेयर करते रहिए ताकि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।